जे केशेस बच्चों, केशेस ऑनलाइन क्लासेस में एक बार फिर से आपका स्वागत है। हम बात कर रहे थे हिंदी व्याकरण की। हिंदी व्याकरण हम पढ़ रहे थे और हमारे जो टॉपिक चल रहा था, जो चैप्टर चल रहा था, वो था संधि। संधि की हमने परिभाषा पढ़ी, संधि का शाब्दिक अर्थ हमने पढ़ा, उसकी परिभाषा, उसके एग्जाम्पल, उसके प्रकार। ठीक है, तो देखो सबसे पहले एक बार थोड़ा सा हम वापस पीछे चलते हैं कि हमने क्या क्या चीज़ें पढ़ी थी, उसको एक बार रिवाइज कर लेते हैं ताकि आगे पढ़ने में आसानी हो। तो देखो संधि, संधि का हमने शाब्दिक अर्थ पढ़ा था, जोड़ना, मिलाना या समझौता होता है। मैंने आपको बताया था संधि किसी दो परिवारों के बीच भी हो सकती है, किसी दो राजाओं, पुराने ज़माने में राजाओं के बीच किसी जगह को लेकर क्या होती थी, संधि होती थी, या किसी दो शब्दों को। लेकिन हम हिंदी में अगर बात करें तो संधि दो वर्णों के बीच में होती है। मैंने आपको बताया था जैसे कि हिंदी में दो पद होते हैं, दो कहने का मतलब पद कह सकते हो आप। जैसे कि मैंने यहाँ लिखा था आपका विद्या प्लस आले। ठीक है, ये हमने पढ़ा था, विद्या प्लस आले हमने एग्जाम्पल लिया था। और देखो यहाँ दो वर्णों के बीच में जब वो दो वर्ण आपस में मिलते हैं और वहाँ जो विकार उत्पन्न होता है, जो परिवर्तन आता है, उसे ही हम क्या कहते हैं, संधि कहते हैं। तो देखो पहला शब्द विद्या, दूसरा पद आले। ठीक है, इसे पूर्व पद कहते हैं, इसे उत्तर पद कहते हैं। ठीक है, तो देखो पूर्व पद का हम कौन सा वर्ण लेते हैं, अंतिम वर्ण, और द्वितीय पद का, दूसरे पद का हम क्या लेते हैं, प्रथम वर्ण। इन दोनों वर्णों में जो संधि होगी वही कहने का मतलब क्या कहलाएगी, संधि। ठीक, तो देखो विद्या यहाँ धया है, ठीक है, इसमें किसकी ध्वनि आ रही है, आ की आ रही है, प्लस यहाँ आले में किसकी है, आ की। आ प्लस आ बराबर क्या बनता है, आ ही बनता है। ठीक है, तो देखो वी का तो वी रहा, ध्या को हमने छेड़ा था तो उसमें से हमने क्या निकाला था, आ। तो धय क्या बच गया था यहाँ, आधा, क्योंकि इसका आ और आले का आ मिलकर आ बनाया, तो आ की मात्रा हम ऐसे लगाते हैं, तो हमने आ की मात्रा, पीछे क्या बचा, ये ले बचा। तो विद्या प्लस आले बराबर क्या बनाया, विद्यालय। तो ये दो दो वर्ण हैं, पहले पद का अंतिम वर्ण और दूसरे पद का प्रथम वर्ण, जब आपस में मिलते हैं तो जहाँ वो विकार उत्पन्न होता है उसे ही हम क्या कहते हैं, संधि कहते हैं। तो हमने संधि की परिभाषा पढ़ी थी, दो वर्णों के परस्पर मेल से जो विकार उत्पन्न होता है उसे हम क्या कहते हैं, संधि कहते हैं। और हिंदी में संधि कितने प्रकार की होती है, तीन प्रकार की, स्वर संधि, व्यंजन संधि और विसर्ग संधि। स्वर संधि हमने पढ़ी थी कि दो स्वरों के परस्पर मेल को स्वर संधि के बारे में हमने पढ़ा था। स्वर संधि के बारे में हमने पढ़ा था, इसकी परिभाषा हमने पढ़ी थी, क्योंकि नाम इसका स्वर है तो इसमें जो मेल होगा वो केवल दो स्वरों का ही होगा। पहले पद का अंतिम वर्ण भी स्वर होना चाहिए और दूसरे पद का प्रथम वर्ण भी क्या होना चाहिए, स्वर होना चाहिए। जब दो स्वर आपस में मिलेंगे और जहाँ वहाँ विकार उत्पन्न होगा उसे हम क्या कहेंगे, स्वर संधि कहेंगे। जैसे कि ये स्वर संधि का ही एग्जाम्पल है, पहले पद का अंतिम वर्ण भी स्वर है और द्वितीय पद का प्रथम वर्ण भी, दोनों क्या है, स्वर है। ठीक है, तो इसे हम क्या कहेंगे, स्वर संधि। यानी कि स्वर संधि की परिभाषा हमने पढ़ी थी, दो स्वरों के परस्पर मेल से जो विकार उत्पन्न होता है उसे हम क्या कहते हैं, स्वर संधि कहते हैं। उसके बाद हमने पढ़ा था स्वर संधि 5 प्रकार की होती है। संधि 3 प्रकार की होती है, लेकिन स्वर संधि है वो आपके 5 प्रकार की होती है। तो हमने 5 प्रकार स्वर संधि के कौन से पढ़े थे, पहला हमने पढ़ा था दीर्घ स्वर संधि का पढ़ा। ठीक है, दूसरा हमने पढ़ा था, दूसरा पढ़ेंगे आज हम पढ़ेंगे दूसरा, वो पढ़ेंगे हम गुण स्वर संधि। उसके बाद बात करते हैं तो तीसरा हमने लिया था वृद्धि स्वर संधि। ठीक है, और चौथा हम पढ़ेंगे तो इसमें हो जाएगा यण स्वर संधि। ठीक है, यण स्वर संधि। और पांचवा हो जाएगा इसमें अयादि। ठीक है, इसमें पांचवा क्या हो जाएगा, अयादि। ठीक,
तो ये 5 प्रकार है, जिसमें से हमने एक प्रकार है इसका कल की क्लास में हमने पढ़ लिया था। वो दीर्घ स्वर संधि किसे कहते हैं? तो दीर्घ स्वर संधि कहते हैं कि दो समान स्वर मिलकर एक दीर्घ स्वर का निर्माण करते हैं, उसे हम क्या कहते हैं? दीर्घ स्वर संधि कहते हैं। इसमें से हमने कुछ एग्जाम्पल पढ़े थे, जैसे ए प्लस ए बराबर भी क्या पढ़ा था? आ पढ़ा था। ए प्लस आ बराबर भी हमने क्या पढ़ा था? आ। ये दोनों समान स्वर हैं। आ प्लस ए बराबर भी हमने क्या पढ़ा था? आ पढ़ा था। और आ प्लस आ बराबर भी हमने क्या पढ़ा था? आ। ये तो आ का हुआ। इसी प्रकार ई का, इसी प्रकार ऊ का हमने पढ़ा था। तो ये यहाँ तक हमने ऊ प्लस ऊ वाला हमने क्या कर लिया था? पढ़ लिया था। आज हम बात करेंगे गुण स्वर संधि की। तो आपको देखना है कि गुण स्वर संधि किसे कहते हैं, यहाँ पर किस प्रकार के जो वर्ण आपस में मिलते हैं उनसे कौन से नए वर्ण बनते हैं, तो उसे हम क्या कहते हैं? गुण स्वर संधि कहते हैं। तो आज हम देखो बात करेंगे दूसरी हमारी जो संधि है वो है गुण स्वर संधि है। तो देखो गुण स्वर संधि की परिभाषा देखो आप। सेकंड जो हमारी संधि है वो है गुण स्वर संधि। सेकंड जो हमारे है वो गुण स्वर संधि। देखना है आपको, ठीक। देखो गुण स्वर संधि किसे कहते हैं? गुण स्वर संधि में कौन कौन से वर्ण आपस में जुड़ते हैं और उनसे नया वर्ण कौन सा बनता है, उसके बारे में आज हम देखें। तो गुण स्वर संधि की परिभाषा होगी, इसको भी हम 3 टुकड़ों में पढ़ेंगे, 3 अलग अलग, ताकि आपको समझने में और पढ़ने में आसानी हो। तो देखो इसकी परिभाषा होगी, यदि ए या आ, यदि ए या आ के, यदि ए या आ के बाद छोटी ई या बड़ी ई आए तो क्या बन जाएगा? ए। क्या बन जाएगा? ए की मात्रा ऐसे लगाते हैं हम, ए बन जाएगा। नंबर 1 तो ये हो गया इसका। यदि ए आ के बाद छोटी या बड़ी आए तो ए बन जाएगा, नंबर 1 ये बात। इसमें ही दूसरा है, यदि ए या आ के बाद, यदि ए या आ के बाद छोटा ऊ या बड़ा ऊ आए तो क्या बन जाएगा? ओ। ठीक। ओ की मात्रा हम कैसे लगाते हैं? ऐसे, ओ बन जाएगा। ठीक। दूसरा रूल इसका ये हुआ। तीसरा इसका है, यदि ए या आ के बाद री आए तो क्या बन जाएगा? अर। क्या बन जाएगा? अर। रे आधा ध्यान, हलंत नीचे इसके, अर बन जाएगा। ये आपका गुण स्वर संधि के परिभाषा है और इसी से हम गुण स्वर संधि के कुछ एग्जाम्पल देखेंगे। पहला तो नियम यह है इसका कि यदि ए आ के बाद छोटी या बड़ी आए तो ए बन जाएगा, नंबर 1। नंबर दूसरी बात, यदि ए या आ के बाद छोटा ऊ या बड़ा ऊ आए तो ओ बन जाएगा, दूसरी बात। नंबर तीसरी बात, यदि ए या आ के बाद री आए तो क्या बन जाएगा? अर बन जाएगा। अब हम इन सभी के एग्जाम्पल देखेंगे, ठीक, सभी के उदाहरण हम देखेंगे। तो देखो उदाहरण की बात करते हैं।
उदाहरण की बात करते हैं तो देखो नंबर 1, सबसे पहले हम इसके कुछ एग्जाम्पल इसके देखते हैं। अब आप समझे कि सर ए या आ के बाद कैसे छोटी या बड़ी आए, तो बात हमने पहले भी पढ़ी है कि पहले पद का अंतिम जो वर्ण है, पहले पद 2 पद है, पहला पद पूर्व पद, दूसरा पद उत्तर पद। पहले पद का जो अंतिम वर्ण है वो इन दोनों में से एक होना चाहिए, और दूसरे पद का जो प्रथम वर्ण है वो इन दोनों में से एक होना चाहिए। यहाँ जो आपस में मिलेंगे और इनसे जो विकार उत्पन्न होगा उसे ही हम क्या कहेंगे, गुण स्वर संधि कहेंगे। तो देखो पहला देख लेते हैं। सबसे पहले हम देखो नर प्लस इंद्र, नंबर 1 नर प्लस इंद्र। तो देखो पहला पद है नर और दूसरा पद इसमें क्या है, इंद्र है। तो नर में अंतिम वर्ण र, और र जो वर्ण है वो है व्यंजन वर्ण, और व्यंजन वर्ण होते वो बिना स्वरों की सहायता से नहीं बोले जाते। तो र में किसकी ध्वनि आ रही है, ए की। और दूसरा क्या है, इंद्र में पहला वर्ण क्या है, ई। ठीक, देखो पहला यदि ए आ के बाद पहला पद ए या आ में से है और उसके बाद ई या ई आए दूसरा छोटी या बड़ी में से है, तो क्या बन रहा है, ए बन रहा है। इसको हमने क्या बना दिया, ए। और ए की मात्रा हम कैसे लगाते हैं, ऐसे। ठीक है, तो देखो अब देखो न का तो न एज इट इज आ गया, रे का ए निकाला तो रे क्या बच गया, आधा। अब रे का ए और इंद्र का ई दोनों मिलकर क्या बने, ए। तो ए की मात्रा इस पर हमने लगा दी, पीछे क्या बचा, नंद्र बचा। तो नर प्लस इंद्र बराबर क्या बना, नरेंद्र। ठीक, इसका एग्जाम्पल और देख लेते। सुर प्लस ईस, सुर प्लस ईस। देखो अंतिम वर्ण रे में वही बात किसकी ध्वनि आ रही है, व्यंजन वर्ण, तो ए की, प्लस ईस में ई। तो क्या बना, फिर भी क्या बना, ए बना। तो देखो सु को हमने छेड़ा ही नहीं। ठीक, रे का ए निकाला तो रे क्या बच गया, आधा। रे का ए इसका ई बराबर क्या बना, ए। तो ए की मात्रा इस पे लगा दी, पीछे क्या बना, श। सुर प्लस ईस बराबर क्या बन गया, सुरेश। ठीक, और देख लो आप, महा प्लस ईस, महा प्लस ईस। तो देखो यहाँ महा शब्द है, यहाँ ईस है। अब महा का अंतिम वर्ण हा में किसकी ध्वनि आ रही है, यहाँ आ की ध्वनि आ रही है, और यहाँ ईस का ई लिया। आ प्लस ई बराबर भी क्या बन रहा है, ए बन रहा है, क्योंकि हमारी परिभाषा यही कह रही है यदि ए आ के बाद यानी कि पहले पद का अंतिम वर्ण इन दोनों में से एक, और उसके बाद का जो वर्ण है छोटी या बड़ी में से एक होना चाहिए। तो देख लो अंतिम वर्ण आ और इसका पहला वर्ण ई, तो ए बना। ए की मात्रा हम ऐसे लगाते हैं। तो देखो मैं को छेड़ा ही नहीं, ठीक, हा को हमने छेड़ा, उसका आ निकाला तो है क्या बच गया, आधा। इसका आ और इसका ई बराबर ए, तो ये इस पे लगा दी मात्रा। ठीक है, पीछे क्या बचा, श। महा प्लस ईस बराबर महेश। वैसे ही है रमा प्लस ईस बराबर क्या बनेगा, देखो रमा माँ का आ और ईस का ई बराबर ए। ठीक, तो देखो रे का रे एज इट इज आ गया है, जैसे कि जैसे माँ को छेड़ा आ निकाला, मैं क्या बच गया, आधा। माँ का आ ईस का ई बराबर ए, ये मात्रा यहाँ लगा दो, पीछे क्या बचा, श। रमा प्लस ईस बराबर क्या बना, रमेश। तो इस प्रकार ये जो एग्जाम्पल है बहुत सारे हैं। महा प्लस इंद्र, और देख लो बहुत सारे एग्जाम्पल है। महा प्लस इंद्र, सॉरी महा प्लस इंद्र। तो देखो यहाँ महा का आ और इंद्र का ई बराबर ए। ठीक, तो मैं को हमने छेड़ानी में एज इट इज, हा का आ निकाला तो है क्या बच गया, आधा। इसका आ और इसका इंद्र का ई बराबर ए, और पीछे क्या बचा, नंद्र। महा प्लस इंद्र बराबर महेंद्र। वैसे सुर प्लस इंद्र बराबर सुरेंद्र। ठीक है ना। राज प्लस इंद्र बराबर
राजेंद्र, बहुत सारे शब्द हैं इस प्रकार के। ये जो एग्जाम्पल है ये हमारे पहले वाले पॉइंट के हैं। यदि ए आ के बाद छोटी या बड़ी आए तो ए बन जाएगा। तो बच्चों आप इसे अपनी नोटबुक में आप नोट करो, और इसके अलावा भी आपको अगर कोई एग्जाम्पल कहीं से बुक से और कहीं से आपको मिलते हैं तो उसे भी आप अपनी नोटबुक में क्या करो, ऐड करो। इससे अगले वाले जो एग्जाम्पल हम देखेंगे, उदाहरण जो देखेंगे, वो यदि ए आ के बाद छोटा ऊ या बड़ा हुआ है तो क्या बन जाएगा, ओ बन जाएगा। ठीक, तो देखो यहाँ मैं हटा देता हूँ, इसको हटा देता हूँ। अगला देखो, अगले एग्जाम्पल देखो, जैसे यदि ए या आ के बाद छोटा यू या बड़ा हुआ है तो क्या बन जाएगा, ओ बन जाएगा। तो देखो यहाँ मैं एग्जाम्पल लेता हूँ, पर प्लस उपकार। ठीक है, पर प्लस उपकार। ठीक, पहला शब्द है पर और दूसरा है उपकार। पूर्व पद पर है और उत्तर पद इसका क्या है, उपकार। पहले पद का अंतिम वर्ण कौन सा है, रे। रे में किसकी ध्वनि आ रही है, ए की। तो नियम ही हमारा यही कहता है कि यदि ए आ के बाद पहला पद का अंतिम वर्ण ए, इन दोनों में से एक होना चाहिए, है हमारा। ठीक, दूसरा पद है उपकार। दूसरे पद की ए आ के बाद छोटा ऊ या बड़ा हुआ है, तो दूसरे पद का प्रथम वर्ण ऊ है, तो ये ऊ लिख दिया हमने। ठीक है, जोड़ दो इसको, ए प्लस ऊ बराबर क्या बन रहा है, ओ बन रहा है। ठीक है, और ओ की मात्रा हमारे कैसे होती है, ऐसे होती है। ठीक है, तो देखो पै को हमने छेड़ा ही नहीं, पै एज इट इज आ गया हमारा, हाथ ही नहीं लगाया उसको। ठीक, रे को छेड़ा, रे का ए निकाला तो रे क्या बच गया, आधा। रे का ए और उपकार का ऊ बराबर ओ बना, तो ओ की मात्रा हम क्या कर देंगे, यहाँ लगा देंगे। पीछे क्या बचा, पकार। क्या बचा, पकार। पर प्लस उपकार बराबर क्या हो गया, परोपकार। ठीक है, वैसे ही बहुत सारे शब्द हैं, सूर्य प्लस उदय। ठीक, सूर्य प्लस उदय। तो देखो सूर्य का अंतिम वर्ण यह है, ध्यान रखना, इसके ऊपर रे लगाता है, रे ऊपर हमेशा आधा होता है और रे हमेशा यहाँ लगता है, तो ये रे पूरा है। और क्रम में जो रे लगता है, ये रे हमेशा क्या होता है, आधा होता है, और ये क्या होता है, पूरा होता है। ये हमेशा ध्यान रखना। ठीक, ऊपर वाला रे हमेशा क्या होता है, आधा होता है। तो इसमें यह पूरा है, रे क्या है, आधा है। और हमेशा जिस वर्ण के ऊपर जो रे लगाया जाता है वो हमेशा उस वर्ण से पहले बोला जाता है, ये ध्यान। इसमें सू के बाद रे का प्रयोग होगा, उसके बाद ये बोला जाएगा। ठीक है, तो देखो सूर्य, सूर्य ये में किसकी ध्वनि है, ए की। और उदय में क्या है, ऊ। ए प्लस ऊ बराबर क्या हो रहा है, ओ हो रहा है। ठीक है, और ओ की मात्रा ऐसे लगाना है। ठीक है, तो देखो सू को छेड़ा ही नहीं। ठीक, सू एज इट इज आ गया। ठीक है, फिर देखो रे तो ऊपर आ जाएगा, और ये का ए निकाला तो ये क्या बच गया, आधा। ठीक, अब इसका आधा ये बच गया, तो इसका ए निकाला, इसका ऊ बराबर ओ, और ये रे ऊपर वाला यहाँ था, यहीं लिख दिया। पीछे क्या बचा, दे। ठीक है, सूर्य प्लस उदय बराबर क्या हो गया, सूर्योदय। वैसे ही है चंद्र प्लस उदय, चंद्र प्लस उदय। तो चंद्र, ये रे पूरा है, ये दय क्या है, आधा। तो इस रे के पीछे किसकी ध्वनि है, चंद्र। रे रे आ रहा है, रे बोला जा रहा है, रे के पीछे किसकी ध्वनि है, ए की। ठीक, ध्यान रखना। प्लस उदय में ऊ, ए प्लस ऊ बराबर क्या हो गया, ओ। तो देखो छः को तो हमने छेड़ा ही नहीं, नए को भी नहीं छेड़ा, दय को भी नहीं छेड़ा, रे को छेड़ा, रे तो यहाँ आधा रहेगा, लेकिन इस रे में ये ओ जुड़ गया, तो चंद्रो, और पीछे क्या हो गया, दय। चंद्र प्लस उदय बराबर क्या हो गया, चंद्रोदय। वैसे ही देख लो, एक और शब्द है महा प्लस उत्सव। महा प्लस उत्सव, आया समझ में ये। तो पहला पद महा, दूसरा उत्सव। महा का अंतिम वर्ण हा में किसकी ध्वनि, आ की ध्वनि। वही नियम कहता है, यदि ए आ के बाद, ए आ का मतलब पहले पद का अंतिम वर्ण इन दोनों में से एक होना चाहिए, और उसके बाद
दूसरे पद का प्रथम वर्ण इन दोनों में से एक होना चाहिए। तो ये जब इसका एक वर्ण और इसका एक वर्ण मिलेगा तो क्या बनेगा, ओ बनेगा। ठीक, प्लस हा महा प्लस उदय, तो महा का हा में आ की ध्वनि और आगे उत्सव का उ, आ प्लस उ बराबर क्या हो गया, ओ हो गया। ठीक, मैं को छेड़ा नहीं, मैं एज इट इज, हा का आ निकाला तो है आधा, आ प्लस उ बराबर ओ यहाँ लिख दिया, पीछे क्या बचा तस्वर, महोत्सव, महा प्लस उत्सव बराबर क्या हो गया, महोत्सव। इस प्रकार आपको ये संधि करनी है। ठीक, ये मैंने जो एग्जाम्पल लिखाए, इसके अलावा और भी एग्जाम्पल आपको अपनी बुक नोटबुक के अंदर कहीं पर भी देखने को मिले तो आप उनको छांट कर अपनी नोटबुक के अंदर उन्हें नोट करें। ठीक, अगला देखो, तीसरा नियम हमारा ये है कि यदि ए आ के बाद री आए तो क्या बन जाएगा, अर बन जाएगा। तो इसके कुछ एग्जाम्पल हम देख लेते हैं। तो देखो, तीसरा एग्जाम्पल देखो। अब देखो, यदि ए आ के बाद पहले पद का अंतिम वर्ण इन दोनों में से एक होना चाहिए और इसके बाद जो द्वितीय पद का प्रथम वर्ण है वो री होना चाहिए, ये ध्यान रखना। अगर ये दोनों आपस में मिलेंगे तो क्या बनेगा, अर बनेगा, ये ध्यान रखना। तो देखो, इसमें देखो कुछ शब्द मैं बता देता हूँ। जैसे कि हम लिखते हैं देव प्लस ये ऋषि शब्द है, ठीक है, ऐसे ही लिखते हैं ऋषि शब्द, और देव को ऐसे ही लिखते हैं। तो देखो, पहला पद है देव, दूसरा है ऋषि। पहला पद का अंतिम वर्ण वह में किसकी ध्वनि आ रही है, ए की ध्वनि आ रही है, ए की ध्वनि, प्लस ऋषि का री निकाल लियो। ठीक, ए प्लस री बराबर क्या बन गया, अर बन गया। अर के नीचे रे के नीचे हलंत, ये भी और ध्यान रखना। ठीक, अब देखो, दे को छेड़ा नहीं, देख दे एज इट इज, वह को छेड़ा था, वह को छेड़ा तो वह आधा बच गया, लेकिन उस वह के अंदर ये ए मिल गया तो वह भी क्या हो गया, पूरा हो गया। इस वह के अंदर ये ए मिल गया क्योंकि ए प्लस री बराबर अर बन रहा है ना, तो दे को नहीं छेड़ा हमने, दे एज इट इज आ गया। वह को छेड़ा, वह आधा बच गया, लेकिन वह के अंदर ये ए मिल गया तो वह भी क्या हो गया, पूरा हो गया। अब पीछे रह बचा है, यहाँ सी बचा है। ठीक, देव, अब यहाँ मैं लिख दूंगा, ये तो सी तो आ गया, ये जो रह है ये नीचे नहीं लगेगा, नीचे लगेगा तो पूरा हो जाएगा। ये रह कहाँ लगेगा, ऊपर लगेगा। देव प्लस ऋषि बराबर देवर्षि, आया समझ में ये आपको। ठीक, दूसरा वैसे ही लिख लो, यहाँ महा प्लस ऋषि, महा प्लस ऋषि का भी वही है। महा में अंतिम वर्ण हा में किसकी ध्वनि, आ की ध्वनि, प्लस ये री है। ठीक, आ प्लस री बराबर क्या बना, वही बात, अर बन गया। ठीक, तो मैं को तो छेड़ा नहीं, हा को छेड़ा था हमने, हा का आ निकाला, तो आ निकाला तो ये क्या है, बच गया क्या, आधा, लेकिन है के अंदर ये ए भी क्या जुड़ गया, तो है भी क्या हो गया, पूरा। अब यहाँ आधा रह बचा है, यहाँ सी बचा है, तो पहले सी को लिख देते हैं और इस रह को इसके ऊपर लगा देते हैं। तो महा प्लस ऋषि बराबर क्या हो गया, महर्षि। ठीक है, और देखो इसमें है राज प्लस ऋषि, राज प्लस ऋषि का देख लो, सॉरी, राज प्लस ऋषि देखो, राज का अंतिम वर्ण जय, जय में किसकी ध्वनि, ए की, प्लस यहाँ री है। ठीक, ए प्लस री बराबर क्या बना, अर बना। ठीक, अब देखो, रा एज इट इज, रा को नहीं छेड़ा, रा लिख दिया, जय को छेड़ा, जय क्या बच गया, आधा, लेकिन जय के अंदर ये ए क्या हो गया, शामिल होने से जय भी क्या हो गया, पूरा। अब यहाँ रे बचा है, यहाँ सी बचा है, तो पहले हम सी को लिख देते हैं और इसके ऊपर ये रे आधा बचा तो आधा रे ऊपर लिख दें। राज प्लस ऋषि बराबर राजसी। ठीक है, तो इस प्रकार आपको और कोई एग्जाम्पल मिले तो आपको अपनी नोटबुक में उन्हें ऐड करना, लिखना है, नोट करना है। ठीक, तो ये था हमारे गुण स्वर संधि। उसमें 3 नियम थे गुण स्वर संधि में। पहला ये था कि यदि ए आ के बाद छोटी या बड़ी आए तो क्या बन जाएगा, ए, यानी कि पहले पद का अंतिम वर्ण इन दोनों में से एक और दूसरे पद का प्रथम वर्ण इन दोनों में से एक। जब ये आपस में जुड़ेंगे तो क्या बनाएंगे, कोई तीसरा ही वर्ण बनाएंगे, ए बनाएंगे। ठीक, दूसरा नियम, यदि ए आ के बाद छोटा हो या बड़ा हुआ है तो क्या बन जाएगा, ओ बन जाएगा। पहले पद का अंतिम वर्ण इन दोनों में से एक और दूसरे पद का प्रथम वर्ण इन दोनों में से एक होना
चाहिए। तो ये आपस में जब जुड़ेंगे तो ओ बनेगा। तीसरा ये नियम था, यदि ए आ के बाद री आए तो अर बन जाएगा। यानी तीसरे नियम में यानी कि प्रथम पद का अंतिम वर्ण ए आ में से ही होना चाहिए, लेकिन अगला वर्ण जो है वो री होना जरूरी है। और ये जब आपस में मिलेंगे तो क्या बनाएगा, अर बनेगा। तो इस प्रकार आपको गुण स्वर संधि के नियम याद रखने हैं, ठीक। और उसके को कहीं से भी एग्जाम्पल, जितने ज़्यादा एग्जाम्पल आप सोल्व करोगे, लिखोगे, उनके टुकड़े करोगे, वापस उनकी संधि करोगे, मिलाओगे, तब जाकर आप उनमें कहने का मतलब है पक्के होंगे, ठीक। अगला हम बात करेंगे गुण स्वर संधि के बाद मैं बात करता हूँ आपके तीसरी जो संधि है वो वृद्धि संधि है। अब एक बात, तीसरी संधि देखो, तीसरी संधि हमारी कौन सी है, वृद्धि, वृद्धि, वृद्धि स्वर संधि। इसके भी देखो दो जो नियम है उसको भी हम टुकड़े में पढ़ेंगे। इसका नियम है कि यदि ए आ के बाद ए या आई आए तो क्या बन जाएगा, आई बन जाएगा। और यदि ए आ के बाद ओ या औ आए तो क्या बन जाएगा, औ बन जाएगा। ये इसके नियम है, छोटे नियम दो देखो। पहला नियम तो इसका देखो, यदि यदि ए या आ के बाद, यदि ए या आ के बाद ए या आई आए तो क्या बन जाएगा, आई। और इसकी मात्रा क्या होती है, ऐसे आई बन जाएगा। नंबर एक ये नियम है इसका, ठीक। नंबर दूसरा इसका नियम है, यदि ए या आ के बाद, ए या आ के बाद ओ या औ आए तो, आए तो क्या बन जाएगा, औ। औ की मात्रा ऐसे होती है, ठीक, बन जाएगा, ठीक है। तो इसके ये रूल्स हैं। यदि ए आ के बाद, वही बात है, पहले पद का जो अंतिम वर्ण है इन दोनों में से एक होना चाहिए, और उसके बाद जो द्वितीय पद का प्रथम वर्ण है वो ए या आई में से एक होना चाहिए। जब ये आपस में दोनों मिलेंगे, जुड़ेंगे, तो क्या बन जाएगा, आई बन जाएगा। वही दूसरा नियम, यदि ए आ के बाद ओ या औ आए तो क्या बन जाएगा, औ, ठीक। तो पहले पद का अंतिम वर्ण इन दोनों में से एक और दूसरे पद का प्रथम वर्ण इन दोनों में से एक होना चाहिए। जब ये वर्ण आपस में मिलेंगे तो क्या बनाएंगे, औ बनाएंगे, मात्रा ऐसी होगी, ठीक। तो इसके एग्जाम्पल देखो, उदाहरण देखो, इसके उदाहरण देखो इनके। जैसे कि शब्द है सदा प्लस एव, ठीक है, सदा प्लस एव। पहला पद सदा है और दूसरा पद क्या है, एव। पहले पद का अंतिम वर्ण दा है और द्वितीय पद का प्रथम वर्ण ए है। दा में किसकी ध्वनि आ रही है, आ की ध्वनि आ रही है, और एव का ए है ही, ठीक। बात यही है, यदि ए आ के बाद इन दोनों में से एक है, ये बिल्कुल है। दूसरे बात, इन दोनों में से एक है, तो ये दोनों मिलकर क्या बना रहे हैं, आई बना रहे हैं,
आई। तो देखो इसमें दूसरा नियम है, यदि ए आ के बाद ओ या औ आए तो क्या बन जाएगा, औ बन जाएगा। वैसे देखो पहले पद का अंतिम वर्ण इन दोनों में से एक होना चाहिए, ए या आ में से, और दूसरे पद का जो प्रथम वर्ण है वो ओ या औ में से एक होना चाहिए। जब ये दोनों आपस में मिलेंगे तो क्या बनेगा, औ बनेगा। तो वही हम लिख रहे हैं, पहला पद है महा, दूसरा ओज। ठीक है, ये महा का अंतिम वर्ण हा, महा में अंतिम वर्ण क्या है, हा। हा में किसकी ध्वनि है, आ की ध्वनि है। और औज में प्रथम वर्ण ओ है, तो क्या है, ओ। ठीक, आ प्लस ओ बराबर क्या बन रहा है, औ बन रहा है। ठीक है, तो इसको औ की मात्रा हम कैसे लिखते हैं, ऐसे लिखते हैं। ठीक है, तो देखो मैं को नहीं छेड़ा, मैं एज इट इज आ गया। ठीक है, हा का आ निकाला तो है क्या बच गया, आधा। आ प्लस ओज का ओ बराबर औ, तो औ की मात्रा यहाँ लगा दी, महो पीछे जय। महा प्लस ओज बराबर क्या हो गया, महोज। वैसे ही देखो जल प्लस ओग, ओ ओग, जल प्लस ओग। ठीक, तो देखो जल में अंतिम वर्ण ल, ल में किसकी ध्वनि, ए की, प्लस ओ, ओग में ओ, तो ए प्लस ओ बराबर औ। ठीक, और औ की मात्रा ऐसे। ठीक, जय को नहीं छेड़ा, जय एज इट इज। ल का ए निकाला तो ल आधा। ठीक, ल आधा, और ए और ओ का ओ बराबर औ, तो औ की मात्रा ऐसे पीछे गए। ठीक, ये जलोग हो गया। ठीक, इसके अलावा देखो महा प्लस औषधि, महा प्लस औषधि, तो देखो महा का अंतिम वर्ण हा, हा में किसकी ध्वनि, आ की, प्लस औषधि में औ, आ प्लस औ बराबर भी क्या होगा, औ होगा। तो देखो मैं को नहीं छेड़ा, मैं जदी, हा का आ निकाला है आधा, आ प्लस औ बराबर ये औ, पीछे शदी, महा प्लस औषधि बराबर मौषधि। वैसे ही होगी वन प्लस औषधि, वन प्लस औषध कह दो या वन प्लस औषधि कह दो। ठीक, वन में अंतिम वर्ण न, न में किसकी ध्वनि, ए की ध्वनि, और औषधि में औ, ए प्लस औ बराबर औ। अब देखो वह को नहीं छेड़ा, वह एज इट इज। न को छेड़ा, न का ए निकाला तो न आधा, ए प्लस ओ बराबर औ, पीछे शदी। तो इस प्रकार ये आपके वनौषधि। ठीक, तो ये था हमारे वृद्धि संधि के दो रूल्स थे, इसमें दो नियम थे कि वृद्धि संधि में क्या क्या होता है, कौन कौन से वर्ण आपस में मिलते हैं और उनसे कौन से नए वर्ण बनते हैं। ठीक है, क्या परिवर्तन आता है, क्या विकार आता है, तो इस प्रकार आपको करना है। इसके अलावा और भी एग्जाम्पल आपकी नोटबुक में देखने को आपको मिलेंगे और वो आपको अपनी नोटबुक के अंदर नोट करना है। तो नियम था, यदि ए आ के बाद ए आई आए तो आई बन जाएगा, ये हमने पढ़ा। दूसरा, यदि ए आ के बाद ओ या औ आए तो क्या बन जाएगा, औ बन जाएगा। पहले पद का अंतिम वर्ण इन दोनों में से एक होना चाहिए और दूसरे पद का प्रथम वर्ण इन दोनों में से एक। जब ये दोनों वर्ण आपस में जुड़ेंगे तो क्या बनेगा, तीसरा ही वर्ण आई बनेगा। वही बात यदि ए आ के बाद ओ औ आए तो औ बन जाएगा। तो पहले पद का जो अंतिम वर्ण है वो इन दोनों में से एक होना चाहिए और दूसरे पद का प्रथम वर्ण इन दोनों में से एक होना चाहिए। जब ये दोनों आपस में जुड़ेंगे, मिलेंगे, जहाँ संधि होगी तो ये तीसरा वर्ण बनेगा, औ बनेगा। तो इस प्रकार आपको क्या करना है, संधि करनी है। अब इसके आगे हमारी चौथी संधि है, वो है हमारी यण संधि। तो देखो यहाँ अब देखो संधि की पहचानने की भी एक तरीका है। जैसे कि हमने गुण और वृद्धि संधि में पहचान क्या होती है, मैं आपको थोड़ा सा बता देता हूँ। ठीक, जिससे थोड़ी पहचान करने से भी हमें संधि के बारे में पता चल सकता है। देखो हमने गुण संधि पढ़ा था, उसमें गुण संधि में देखो उदाहरण किस प्रकार के थे। जैसे कि उदाहरण था गुण संधि में महेश, मैं गुण संधि लिख देता हूँ यहाँ, गुण संधि। ये गुण संधि के मैं उदाहरण लिख रहा हूँ। गुण संधि में हमने किस प्रकार के एग्जाम्पल पढ़े थे, महेश, रमेश, ठीक, ये पढ़े थे। महेंद्र, राजेंद्र, ठीक है ना, इस प्रकार के हमने उदाहरण पढ़े थे।
और हमने इस वृद्धि संधि में हमने क्या पढ़ा, देखो वृद्धि संधि में हमने पढ़ा है, वृद्धि संधि में देखो क्या पढ़ा है हमने, वृद्धि संधि में क्या पढ़ा है, वृद्धि संधि में सदैव, सदैव, ठीक है ना, अकेक, ठीक है, महौषधि, ठीक है, और या वनौषधि, इस प्रकार के हमने एग्जाम्पल पढ़े। अब देखो इसमें फर्क क्या आ रहा है, इसमें सबके ऊपर सिंगल मात्रा आ रही है, गुण संधि में सिंगल मात्राएं आ रही है, देखो आ रही है, और वृद्धि संधि में क्या आ रही है, डबल मात्राएं आ रही है। देखो वृद्धि संधि में क्या आ रही है, डबल मात्रा। तो गुण संधि और स्वर संधि में पहचान करने का तरीका भी एक ये हो सकता है, डायरेक्ट आपको कोई शब्द दे दे चार और पूछ ले निम्न में से कौन सा, यानी कि कौन सा आपके वृद्धि संधि का उदाहरण है, तो आप देखोगे कि जिसके ऊपर डबल मात्राएं आ रही है तो वो वृद्धि संधि का उदाहरण है, और जिस पे सिंगल मात्राएं आ रही है तो वो किसका उदाहरण है, गुण संधि का उदाहरण है। तो एक थोड़ा इस प्रकार के हिंट भी हमें मालूम रखने हैं, जिससे हम संधि के जो कहने का मतलब एग्जाम्पल उदाहरण है उनको हम कहने देखते ही हमें पता चल जाए कि इसमें कौन सी संधि है, ठीक है ना। तो ये थोड़ा आपको ध्यान रखना है। अगला हम पढ़ेंगे यण स्वर संधि। देखो अगली जो हमारी संधि है, चौथी संधि है, वो है यण स्वर संधि। अब देखो यण स्वर संधि में क्या है, इसके भी दो रूल्स हम पढ़ेंगे। यण संधि के हम दो रूल्स पढ़ेंगे, इसमें दो टुकड़े करके इसको पढ़ेंगे ताकि हमें समझने में आसानी हो और पढ़ने में भी आसानी हो, और एग्जाम्पल लिखने में और एग्जाम्पल और याद करने में भी आसानी हो एग्जाम्पल, ठीक है, उदाहरण। तो देखो यण स्वर संधि में क्या होता है, इससे पहले तो हम पढ़ रहे थे कि पहले हमने दीर्घ स्वर संधि पढ़ा कि जिसमें दो समान स्वर मिलकर एक दीर्घ स्वर का निर्माण करते हैं, वो पढ़ा। दूसरा हमने गुण संधि पढ़ी, जिसमें यदि ए आ के बाद छोटी या बड़ी आए तो ए बन जाएगा, और छोटा ऊ या बड़ा ऊ आए तो ओ बन जाएगा। वृद्धि संधि में पढ़ा, यदि ए आ के बाद यानी कि ए आई आए तो आई बन जाएगा, ओ औ आए तो औ बन जाएगा। लेकिन इसमें हम पढ़ेंगे कि यदि छोटी या बड़ी के बाद, पहला नियम ये है, यदि इसका नियम ये हो जाएगा, यदि छोटी या बड़ी के बाद कोई भी असमान स्वर आए तो क्या बनेगा, ये बन जाएगा। एक तो ये नियम पढ़ेंगे इसके बारे में, इसको हम समझेंगे, समझाऊंगा बाद में क्या है। दूसरा इसमें है, यदि छोटा ऊ या बड़ा ऊ के बाद कोई भी असमान स्वर आए तो वह बन जाएगा। तो ये दो रूल्स हैं इसके बारे में बात करते हैं। पहला रूल्स क्या कहता है हमें, देखो पहला नियम क्या है इसका यण स्वर संधि का, कि यदि छोटी या बड़ी के बाद, यानी कि वही बात संधि में दो पद, पूर्व पद उत्तर पद, पहला पद या दूसरा पद,
यानी कि पहले पद का जो अंतिम वर्ण है वो अब की बार ए आ में से नहीं, छोटी या बड़ी में से एक होना जरूरी है। और दूसरा पद का प्रथम वर्ण कोई भी असमान स्वर, देखो क्या कह रहा है, कोई भी असमान स्वर, बात किसकी हो रही है, स्वर की, असमान स्वर होना चाहिए। यानी कि पहले पद का अंतिम वर्ण छोटी या बड़ी में से है तो प्लस इसके बाद क्या आ सकता है, ए आ सकता है, आ सकता है, ऊ आ सकता है, बड़ा ऊ आ सकता है, ए आ सकता है, आई आ सकता है, ओ आ सकता है और औ आ सकता है। इनमें से 1 2 3 4 5 6 7 8 इनमें से एक होना जरूरी। बात कर रहा है कोई भी असमान स्वर होना जरूरी है, व्यंजन नहीं, असमान स्वर ही होना जरूरी है, इसलिए स्वर संधि कह रहे हैं इसको। यदि छोटी के बाद, छोटी या बड़ी के बाद पहले पद का अंतिम वर्ण इन दोनों में से एक होना चाहिए, इन दोनों में से एक होना चाहिए, और दूसरे पद का प्रथम वर्ण इनमें से होना चाहिए। अगर असमान इसलिए लिखा है, अगर वापस छोटी या बड़ी आ गई, अगर मैं यहाँ लिख दूँ छोटी प्लस इसके बाद छोटी आ गई तो कहने का मतलब फिर ये असमान नहीं है, असमान नहीं है तो यहाँ संधि कौन सी हो जाएगी, आपके दीर्घ स्वर संधि हो जाएगी। ये हमने जो पहली संधि पढ़ी थी वो संधि हो जाएगी, ठीक। तो इसीलिए कह रहे हैं कि यदि छोटी या बड़ी के बाद कोई भी असमान स्वर आए, यानी कि छोटी और बड़ी को छोड़कर आना चाहिए असमान। असमान का मतलब इन दोनों को छोड़कर वापस कोई सा भी स्वर आ सकता है, जो 11 स्वर में इन 2 स्वरों को छोड़कर बाकी कोई भी स्वर ए आ ई ऊ ए आई ओ औ ये आ सकते हैं। अगर छोटी या बड़ी ई वापस आ गए तो वहाँ कौन सी संधि हो जाएगी, दीर्घ स्वर संधि हो जाएगी। इसलिए असमान, कोई भी असमान स्वर आए तो क्या बन जाएगा, ये बन जाएगा, क्या बन जाएगा, ये बन जाएगा। लेकिन एक और इसमें ध्यान रखने की बात है, अगले वर्ण की जो मात्रा है वो सेम रहेगी, वो चेंज नहीं होगी। कैसे, अगर इन दोनों के बाद ए आ गया तो मात्रा यही रहेगी, अगर आ गया तो आ की मात्रा लगेगी, अगर छोटी या बड़ी आ गए ऊ की है तो ऊ लगेगा। हम जब एग्जाम्पल पढ़ेंगे तो आपको आसानी से ये समझ में आ जाएगा। अगले वर्ण की जो मात्रा है, अगर जैसे कि सपोज मानो ये छोटी है, इसके बाद अगर आ गया तो अब क्या बनेगा, यानी कि यदि ई को के बाद कोई भी असमान स्वर है तो ये बनेगा, ये तो बनेगा, वो मुझे पता है, ये बनेगा, ठीक। असमान आ गया, ये बन गया, लेकिन इस वर्ण की मात्रा क्या है, आ है, तो ये या बनेगा, ठीक है। उसी प्रकार समझो, अगर ई या बड़ी के बाद कोई भी जैसे कि ऊ आ गया तो क्या बनेगा, ये तो बन ही रहा है, लेकिन छोटा हुआ तो ये यू बनेगा। वैसे ही अगर ये बड़ी है प्लस आई आ गया, क्या आ गया, आई, तो ये तो बन ही रहा है, लेकिन इसकी मात्रा ये बनेगी, ठीक है। तो अगला वर्ण है जो ये वर्ण है, दूसरे पद का प्रथम वर्ण, दूसरे पद का जो प्रथम वर्ण है उसकी जो मात्रा रहेगी वो एज इट इज इसके ऊपर यथास्थिति में लगेगी, ये आपको ध्यान रखना है। तो देखो इसके कुछ एग्जाम्पल देख लेते हैं। पहले वाले के एग्जाम्पल देखो। पहला वाला है कि यदि छोटी या बड़ी के बाद कोई भी असमान स्वर आए तो क्या बन रहा है, ये बन रहा है, ये ध्यान रखना। तो देखो उदाहरण देखो, उदाहरण में देखो, यहां मैं लिखूं प्रति प्लस 1, प्रति प्लस 1, आया समझ में। पहला पद प्रति, दूसरा 1। पहले पद का अंतिम वर्ण क्या है, ती। ती में किसकी ध्वनि आ रही है, ई की, मात्रा छोटी है तो छोटी, प्लस अगला क्या है, ए। अब देखो क्या बनेगा, ये ई प्लस असमान स्वर है तो बन तो क्या रहा है, यही बन रहा है, बन तो यही रहा है, लेकिन अगले वर्ण की जो मात्रा है ये, आया समझ में। ये कोई भी असमान स्वर है तो ये तो बन रहा है, ठीक, लेकिन अगला जो वर्ण उसकी मात्रा क्या है, इसके ऊपर लगेगी, तो ये बना। तो देखो प्रे को हमने छेड़ा नहीं, प्रे एज इट इज। ती को छेड़ा, ती का ई निकालो तो क्या बच गया, आधा। अब ती का ई और 1 का ए, ई प्लस ए बराबर ये यहाँ लगा दिया, पीछे इधर क्या बचा, कै बचा। ये तो जैसे इसमें जुड़ गया, ये आ गया, पीछे इधर कै बचा, वो प्रे को प्रे हमने लिख दिया, प्रति प्लस 1 बराबर प्रत्येक।
ठीक है। अगला है अति प्लस आचार। अति प्लस आचार, अति प्लस आचार में देखो पहले पद का अंतिम वर्ण ती में किसकी ध्वनि आ रही है? ई की, मात्रा छोटी है छोटी। अगला क्या है? आ। ई प्लस आ बराबर क्या बनेगा? ये तो बन रहा है, अगले वर्ण की जो मात्रा है या तो या बनेगा, ठीक है। ए को नहीं छेड़ा, ए इज इट इज। ती का ई निकाला तो तय क्या बच गया? आधा। इसका ई और आचार का आ, ई प्लस आ बराबर या, तो या को यहाँ लिख दिया। पीछे क्या लिखा? 4 बचा। पीछे क्या बचा? 4। अति प्लस आचार बराबर क्या हुआ? अत्याचार। आया समझ में ये? वैसे ही देखो आपके अति प्लस अंत, अति प्लस अंत, ठीक। अति प्लस अंतिम ती में किसकी ध्वनि आ रही है? ई की, प्लस आगे क्या है? ए। ई प्लस ए बराबर क्या बना? ये, ठीक है ना। क्या बना? ये। तो देखो ए तो आई, ए को नहीं छेड़ा, तय क्या बच गया? ती का ए ई निकाला तो तय क्या बच गया? आधा। इसका ई और इसका ए बराबर क्या बना? ये। पीछे अंत। अति प्लस अंत बराबर क्या हो गया? अत्यंत हो गया। समझ रहे हो ना आप? तो इस प्रकार ये जो एग्जाम्पल है वो आपके यदि प्लस अपी भी देख लो, यदि प्लस अपी भी देख लो। ये दी में किसकी ध्वनि? ई की, प्लस ये ए, ई प्लस ए बराबर ये, ठीक। तो ये तो आ गया, ये को हमने नहीं छेड़ा, ठीक। दे को छेड़ा, दे क्या बच गया? आधा। और ये इसका ई और इसका ए बराबर ये, और ये क्या लिख दिया? पी, यद्यपि। और इसको हम ऐसे भी लिख सकते हैं, ठीक है। है समझ में? तो इस प्रकार ये यण स्वर संधि का जो पहला रूल्स था, यदि छोटी या बड़ी के बाद कोई भी असमान स्वर है तो क्या बन जाएगा? ये बन जाएगा। और अगले वर्ण की जो मात्रा है वो क्या रहेगी? एज इट इज रहेगी। आया समझ में ये? अब अगला इसका दूसरा नियम ये देखो आप, अगला नियम देखो, इसमें दूसरा नियम क्या कह रहा है। और देखो बच्चों, इसके अलावा और भी आपकी बुक के अंदर एग्जाम्पल हैं, उदाहरण है, वो आपको अपनी नोटबुक के अंदर क्या करने हैं? नोट करने हैं। अब आगे देखो, ऊ का देखो। अगला देखो, दूसरा है यदि छोटा यू या बड़ा ऊ के बाद, यदि छोटा ऊ या बड़ा ऊ के बाद वही बात है, कोई भी असमान स्वर आए, कंडीशन स्वर है, अगला वर्ण स्वर ही होना चाहिए, लेकिन छोटा ऊ या बड़ा ऊ को छोड़कर होना चाहिए। अगर छोटा ऊ या बड़ा ऊ आ गया, अगला वर्ण, पहला वर्ण भी छोटा ऊ या बड़ा हुआ है और दूसरा वर्ण भी क्या है? छोटा ऊ, तो वहाँ अगर संधि होगी तो वो दीर्घ होगी। छोटा ऊ या बड़ा ऊ के बाद कोई भी असमान स्वर कह रहा है, असमान स्वर आए तो क्या बनेगा? वह बनेगा। और इसी में वही बात है, अगले वर्ण की जो मात्रा होगी वो सेम रहेगी, वो चेंज नहीं होगी। तो देखो यहां मैं लिखता हूं सु प्लस आगत, सु प्लस आगत। तो देखो पहले पद की, पहला पद में ऊ की मात्रा है, किसकी मात्रा है? ऊ की। सु में किसकी मात्रा है? ऊ की। दूसरा क्या है? आगत। तो देखो सु का ऊ निकाला तो ऊ मात्रा छोटी है तो ऊ छोटा है, प्लस आ है। अगला वर्ण क्या है? आगत का आ है, ऊ प्लस आ बराबर क्या बना? वह तो बनेगा लेकिन आ की मात्रा इसमें लगेगी, ठीक। अब देखो सु को हमने छेड़ा, सु का ऊ निकाला तो सह तो वैसे ही आधा बच गया, ऊ और आ मिलकर वा बना, पीछे क्या बच गया? गत। सु प्लस आगत बराबर क्या बन गया? स्वागत, ठीक। वैसे देखो मधु प्लस अरी, मधु प्लस अरी। तो देखो मैं अंतिम, मधु का अंतिम वर्ण धू क्या है? धू, और अरी का ए,
तो इसका उ और इसका ए बराबर क्या बना, क्या बना इसका ए प्लस उ बराबर ए बराबर क्या बना वह, उ प्लस ए बराबर वह। मैं तो एज इट इज, मैं को हमने नहीं छेड़ा, धू का ऊ निकाला तो धै क्या बच गया आधा, उ प्लस ए बराबर वह, पीछे क्या बचा री, मधु प्लस अरी बराबर मधवरी। आया समझ में ये? वैसे देखो इसमें आपके और हो जाएगा, देखो इसमें सु प्लस अल्प, सु प्लस अल्प, देखो सु में किसकी दौनी है, ऊ की है, ठीक, और इसमें क्या है ए, ऊ प्लस ए बराबर क्या बना वह बन गया। तो देखो ये तो से आधा इसलिए कि इसका हमने क्या कर दिया ऊ निकाल दिया, और इसका ए बराबर क्या बना वह, पीछे लप स्वल्प। तो इस प्रकार आपको कहने का मतलब है ये आपको करने हैं, ठीक। तो ये आपका नियम था यण संधि, नियम नंबर 4, यानी कि यण संधि यण स्वर संधि है, ये हमने पढ़ी। इसमें 2 नियम थे। पहला नियम, यदि ई के बाद कोई भी असमान स्वर आए तो ये बनेगा, ठीक, और यदि उ के बाद कोई भी असमान स्वर आए तो क्या बनेगा, क्या बन रहा है आपके वह बन रहा है, ठीक। अगले वर्ण की जो मात्रा है वो सेम रहेगी, वो चेंज नहीं होगी। अब देखो इसमें भी आपको एक चीज़ मैं समझा देता हूँ कि इसकी भी एक पहचान है, ठीक है ना। जहाँ हम संधि कर रहे हैं वहाँ हमेशा ध्यान रखना कि जो वो शब्द है वो क्या हो जाता है आधा हो जाता है। देखो यहाँ आधा है, इसमें आधा हो गया, इसमें भी देखो आधा हो गया, इसमें भी देखो मधवरी में भी देखो आधा हो गया। तो जहाँ हम संधि करते हैं वहाँ जो शब्द है वो वर्ण क्या हो जाता है आधा हो जाता है, ये ध्यान रखना। ये पहचान करने का एक तरीका है। देखो इसमें से 3 संधियों की पहचान आराम से होती है। पहला है आपके गुण की, जिसमें सिंगल मात्रा, वृद्धि में डबल मात्रा, और यण की बात करें तो वहाँ जो शब्द वर्ण है वो क्या हो जाता है आधा हो जाता है। तो इसकी आपको ध्यान रखना है। तो ये हमारा कहने का मतलब है कौन सी संधि थी, यण स्वर संधि, जो चौथी संधि थी। इसके बाद जो स्वर संधि का 5वां और लास्ट प्रकार है वो हम पढ़ते हैं आगे, वो है अयादि स्वर संधि। तो देखो अगला है 5वीं संधि है अयादि। अयादि स्वर संधि है। अयादि स्वर संधि की बात करते हैं तो इसमें भी वही बात है जो अभी हमने कहने का मतलब यण स्वर संधि में पढ़ा था, वही जो अगला असमान स्वर वाला बात है, ठीक है। तो इसका जो इसमें भी 2 रूल्स हैं, 2 नियम हैं, ठीक है ना। और वो 2 नियम क्या है वो मैं बता देता हूँ एक बार। ये है पहला नियम, तो यदि ए या आई, यदि ए या आई के बाद कोई भी असमान स्वर आए तो देखो ए बराबर ए और आई बराबर आई। अब देखो अब की बार इसमें दोनों चेंज हो रहे हैं। ये भी अगर ये आ गया, ठीक है ना, ये आ गया, इसके बाद कोई असमान स्वर है तो आई, अगर पहले पद का अंतिम वर्ण आई है और उसके बाद कोई असमान स्वर है तो क्या बनेगा आई बन जाएगा, ठीक है। नंबर 1 ये। दूसरा रूल्स इसका है, दूसरा रूल्स है इसका, यदि
ओ या औ के बाद कोई भी असमान स्वर आए तो ओ बराबर औ व औ बराबर आओ बन जाएगा। ये इसके रूल्स हैं दो। अब की बार है क्या, इसको समझने की कोशिश करो कि पहला नियम ये कह रहा है कि यदि ए आई के बाद का मतलब पहले पद का अंतिम वर्ण इन दोनों में से एक और दूसरे पद का जो प्रथम वर्ण है वो कोई असमान होना चाहिए। असमान का मतलब जानते हो वही बात, इन दोनों को छोड़कर होना चाहिए, ठीक है ना। ये दोनों वापस नहीं आने चाहिए। के बाद असमान स्वर आए तो अब की बार ए है, पहले पद का अंतिम वर्ण ए है तो आई बनेगा, और पहले पद का अंतिम वर्ण आई है तो क्या बनेगा, आई बनेगा। अब की बार ये चेंज इस प्रकार होगा। जब एग्जाम्पल पढ़ेंगे देखेंगे तो आपको और ज़्यादा समझ में आएगा। तो देखो पहले का उदाहरण देखो, पहले का जो उदाहरण है वो देखो, जैसे कि इसमें हो जाएगा ने प्लस अन। पहला पद है ने प्लस अन, ये शब्द है। पहला पद है, उस पद का अंतिम वर्ण है ए। देखो सिंगल मात्रा है तो इसको ये बोला जाता है ए, और जिस पे डबल मात्रा होती है तो वो आई होता है प्लस। असमान ही है, असमान वर्ण, असमान स्वर ही है ना, बात हो रही है असमान स्वर की। कोई भी असमान स्वर आए ये बात कर रहा है, ये व्यंजन नहीं होना चाहिए, कोई भी असमान स्वर होना चाहिए। ने प्लस अन बराबर, अब देखो पहले का ने का जो अंतिम ध्वनि आ रही है वो किसकी, ए की आ रही है, और प्लस ये ए है तो ए प्लस ए बराबर आई। क्या बन रहा है, आई। क्या बन रहा है, आई। देखो यहाँ आई बन रहा है, ए प्लस ए असमान है तो क्या बन रहा है, आई बन रहा है, ठीक है। अब देखो ने का हमने ए निकाला तो ने क्या बच गया, आधा बच गया। ने का हमने क्या निकाला था, यहाँ ए निकाला, उससे स्वर तो हमने अलग कर ही लिया, तो ने क्या बच गया, आधा। क्यों बच गया, क्योंकि व्यंजन वर्ण है वो बिना स्वरों की सहायता से नहीं बोले जा सकते, तो इसलिए वो क्या हो गया, आधा। तो आधा बच गया। इसका ए और अन का ए मिलाकर आई बना, तो ये जो ए है ये वापस नए के अंदर क्या हो गया, जुड़ गया, तो ये क्या हो गया पूरा। अब यहाँ क्या बचा, ये, और यहाँ क्या बचा, नयन। आया समझ में, ये न था। देखो ने का ए निकाला तो न क्या बच गया, आधा बच गया, और अन का ए निकाला तो यहाँ केवल न बच गया। ये ए और ये ए प्लस ए बराबर क्या बना, आई। तो देखो ये न जो आधा बचा था हमने यहाँ लिख दिया था, लेकिन इस आधे न में ये क्या हो गया, जुड़ गया ए, तो ये न पूरा, ठीक। यहाँ बचा ये, तो ये को हमने यहाँ लिख दिया, यहाँ बचा न तो ये न को हमने यहाँ लिख दिया, तो ने प्लस अन बराबर क्या हो गया, नयन, ठीक है ना। वैसे ही देखो इसमें आपके हो जाएगा इसमें हो जाएगा ने प्लस अक, ने प्लस अक, नए प्लस अक। देखो इसमें अब की बार डबल मात्रा है तो इसमें किसकी ध्वनि, आई की ध्वनि है। किसकी ध्वनि है, आई। नए प्लस अक, ये हो गया ए। अब आई प्लस ए बराबर क्या बन रहा है, आई बन रहा है। ये देखो आई, देखो आई के बाद असमान स्वर आए तो आई बन रहा है, देखो यहाँ बन रहा है, ठीक है ना। आया समझ, आई।
हाँ, तो देखो इस प्रकार है ने प्लस अन बराबर नयन, जिसमें ए और इसमें ए प्लस ए बराबर आई, ठीक है ना, ए प्लस ए बराबर आई, ठीक है ना। इसमें देखो आई बना तो ये हो गया नयन, इसका ए निकला और इसका ए प्लस ए बराबर आई, तो ये नया आ गया, नया आधा बचा था क्योंकि इसका ए निकाला और इसका ए तो आई बना, तो ये नया आधा बच गया यहाँ, और इस नए में है ये जोड़ा तो ये नए पूरा, यहाँ बच गया ये और यहाँ बच गया नए। तो इस प्रकार ये हो गए। और एग्जाम्पल दे लो, यहाँ मैं लिख देता हूँ गे प्लस अक। तो देखो गे प्लस अक में क्या है, इसमें देखो आई क्या बचा है आई, इसके ऊपर अब की बार डबल मात्रा है तो इस पर हम सिंगल मात्रा लगाएंगे, प्लस ये ए तो बराबर क्या बना आई बना, ठीक। तो अब देखो गए का आई निकाला तो हम क्या बच गया, गए आधा बच गया, ठीक है। और ये गए आधा है, इस गए आधे में क्या करेंगे आ जोड़ देंगे, तो ये गए पूरा, यहाँ बचा ये और यहाँ बचा कह, गे प्लस अक बराबर क्या हो गया गायक। और एग्जाम्पल देख लो, जैसे कि से प्लस अन, से प्लस अन, से में ए की मात्रा है, से में किसकी मात्रा है ए की मात्रा है, और ये क्या है अन में ए प्लस ए बराबर क्या बना आई बना, क्या बना आई बना, ए प्लस असमान स्वर बराबर आई बनता है, ए का आई बन रहा है तो ए का हम क्या बना रहे हैं आई बना रहे हैं, ठीक है। से का ए निकाला तो से क्या बच गया आधा, लेकिन इस से के अंदर ये ए और ए मिलकर आई बना तो ये ए इसमें जुड़ गया तो से पूरा, यहाँ बचा ये और यह बचा न। तो इस प्रकार ये आपके था ए और आई के बाद कोई भी असमान स्वर आए तो क्या बन जाएगा ए बराबर आई और आई बराबर आई बन जाएगा। इसके अलावा और भी एग्जाम्पल आपको कहीं से भी देखने को मिले तो आप उसे अपनी नोटबुक के अंदर क्या करना है, यानी उसे नोट करना है, लिखना है अपनी बुक से। इसके अलावा दूसरा जो इसका रूल्स है, यदि ओ औ के बाद कोई भी असमान स्वर आए, बात कर रहे हैं कोई भी असमान स्वर आए, तो अगर ओ है तो औ बनेगा और औ है तो क्या बनेगा आओ बनेगा। तो इसके कुछ एग्जाम्पल्स हम यहाँ देख लेते हैं, उदाहरण देख लेते हैं। तो देखो इसके कुछ एग्जाम्पल देखो जैसे कि मैं लिखूं पो प्लस अन, पो प्लस अन, पो प्लस अन। तो देखो पहला पद पो, दूसरा क्या है अन है, दूसरे नियम की बात कर रहे हैं। यदि ओ औ के बाद ओ की मात्रा है, इसके बाद कोई भी असमान स्वर आए, असमान है तो ओ का औ बनेगा और औ का आओ बनेगा। तो यहाँ किसकी ध्वनि है ओ की है, ये ध्यान रखना, सिंगल मात्रा। फिर ये क्या है ए, असमान है, ओ प्लस ए बराबर क्या बनेगा औ बनेगा, ठीक है। तो देखो अब पो का ओ निकाला तो पै क्या बच गया आधा, क्यों बचा, क्योंकि ओ और अन का ए मिलकर औ बना, तो ये ए इस पै में जुड़ेगा तो पै क्या हो गया पूरा हो गया। यहाँ क्या बचा हुआ है और यहाँ क्या बचा न, पो प्लस अन बराबर पवन, ठीक है ना। वैसे लिख दूँ भो प्लस अन, भो प्लस अन, देखो भो में किसकी ध्वनि ओ की ध्वनि, प्लस ए बराबर औ बनेगा, ठीक वही बात रहा। भो का ओ निकाल दो भय आधा और इस भय में ए जुड़ गए तो भय पूरा, भय यहाँ बचा हुआ है और यहाँ बचा न, ठीक है। भो प्लस अन बराबर भवन, वैसे ही ऐसे लिख सकते हैं हम। इसमें आपकी हो जाएगा पौ प्लस अन, ठीक है, पौ प्लस क्या हो जाएगा अन, ठीक है ना। इसमें किसकी ध्वनि है औ की है और इसकी क्या है ए की, औ बराबर ए बराबर आओ। तो देखो पौ का औ निकाला तो पै आधा, औ और ए मिलकर आओ बना तो आ की मात्रा यहाँ हुआ है और यहाँ न पावन, ठीक है ना। पौ प्लस अन बराबर क्या हो जाएगा पावन, ठीक है ना।
फिर ऐसे हो जाएगा धौ प्लस अक, सो धौ प्लस अक हो जाएगा। तो देखो यहाँ औ की मात्रा है, किसकी मात्रा है, औ की, और यहाँ ए है। औ बराबर ए बराबर क्या बनेगा, आओ बनेगा। क्या बनेगा, आओ। तो धौ का हमने औ निकाला तो ध क्या बच गया, आधा, और ये आ इसमें जोड़ दिया तो पूरा, इधर बचा हुआ है और इधर बचा क्या, धौ प्लस अक बराबर क्या हो गया, ठावक। ठीक है, तो इस प्रकार ये एग्जाम्पल है, ये अयादी संधि। और आज हम स्वर संधि, यहाँ जो 5 प्रकार थे वो कंप्लीट हुए, और एग्जाम में इससे संबंधित बहुत सारे क्वेश्चन पूछे जाते हैं। और भी एग्जाम्पल आपको अपनी बुक से, अपनी नोटबुक में आपको क्या करने हैं, लिखने हैं। हम जो व्यंजन संधि है उसके बारे में अगली क्लास के अंदर पढ़ेंगे, और इसकी आप घर पे तैयारी करो, इसको याद करो, और बहुत सारे एग्जाम्पल कहीं से मिलते हैं उनको आप सॉल्व करो। तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत।